Hello everyone, welcome back to शिखा बायोलॉजी क्लासेस डेवलपमेंट ऑफ एंथरा। टुडेज टॉपिक इज सब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं, ये सारी की सारी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेमन का डायग्राम बना हुआ है जिसे ट्रांसवर्सली डिवाइड किया गया है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये स्टेमन जो कि एंड्रोशियम होता है और जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, इसकी सिंगल यूनिट स्टेमन होती है। ये दो भाग में डिवाइड होता है, ऊपर की तरफ एंथर और नीचे की तरफ फिलामेंट, जिसे हम स्टॉल्क भी कहते हैं। आप स्टेमन के टीएस को देखिए, जब इसे हम ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं तो ऊपर की तरफ पॉलन चैम्बर्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीचे की तरफ एंथर लोब होता है। ये इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, जो मेल गैमेट कह जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स के यानी पॉलन ग्रेन के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी ऊपर की लेयर एक्साइन, नीचे की तरफ एंटाइन होती है। इसमें जर्म पोर होता है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जो जर्म पोर से जब ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और नीचे की तरफ मेन न्यूक्लियस, जैसे जर्मिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये है पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर्स का डायग्राम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने स्टेमेन को ट्रांसवर्सली डिवाइड किया गया, तो इसके अंदर का डायग्राम यानी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखें तो इसके सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस डिवाइड होकर के आर्चीपोरियल सेल्स बनाती है। ये आर्चीपोरियल सेल्स डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स इनर वॉल और पेरेंटियल सेल्स आउटर वॉल होती है। पेरेंटियल सेल्स जो कि आउटर वॉल होती है, ये भी अगेन डिवाइड होकर के एंडोथीकम और मिडिल लेयर बनाती हैं। ये एंडोथीकम लेयर और मिडिल लेयर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। मिडिल लेयर 3 to 5 लेयर होती है। कुछ मिडिल लेयर्स ऐसी होती हैं जो अंदर की तरफ टूट करके नरिशमेंट देने का काम करती हैं, और कुछ मिडिल लेयर एज इट इज़ ऐसे ही बनी रहती हैं जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। अगेन डिवाइड होने के बाद इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के प्रोटेक्शन में टैपेटम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टैपेटम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ सराउंड रहती है और चारों तरफ सराउंड रह के उसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। इसमें वस्कुलर बंडल होता है, एंडोथीकम लेयर होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये सेल्स जिम्मेदार होती हैं। आप एफ वाले डायग्राम में ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, नीचे की तरफ एंडोथीकम लेयर और उसके नीचे टैपेटम का फॉर्मेशन होता है। मिडिल लेयर जब आप टूट अंदर की तरफ टूटती है और तो टैपेटम लेयर का फॉर्मेशन करती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि एंडोथीकम सेल्स के नीचे होती है। एपिडर्मिस सेल्स, एंडोथीकम लेयर, टैपेटम लेयर, मिडिल लेयर, ये सारी की सारी डेवलपमेंट करती हैं। माइक्रोस्पोर्स के मदर सेल्स के बनने से लेकर के उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये सारी की सारी सेल्स अंदर की तरफ जब धंसती हैं तो स्टोमियम बनाती हैं। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि इसमें माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो होती है, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमेट कहते हैं। टैपेटम जो होती है, ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और बाकी जो सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीकम और टू टू 2 to 5 मिडिल लेयर जो होती है, ये अंदर की तरफ धंस जाती हैं और एक गड्ढे जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम स्टोमियम कहते हैं। यही अंदर की तरफ जब धंसती हैं तो ये माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। आप दूसरा डायग्राम देखिए कि इसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। हम स्टार्टिंग से चलेंगे कि यहाँ पे हमने एंथर को ट्रांसवर्सली जब डिवाइड किया तो अंदर के डायग्राम जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है उसमें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस डिवाइड होकर के आर्चीपोरियल सेल्स बना रही है। आर्चीपोरियल सेल्स प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स इनर वॉल है और पेरेंटियल सेल्स आउटर वॉल है। यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स जो इनर वॉल है, ये आर्चीपोरियल सेल्स के डिवीजन से बनती है, जो कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल्स कहलाती है। ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल्स डिवाइड हो करके
प्राइमरी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनाती है जो कि डिप्लॉइडिक होती है, यानी इसकी संख्या 2n होती है। जब ये मिटोसिस डिवीजन करती है तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तब ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती है जो कि हैप्लॉइड होती है। और उसके बाद आपको क्या होता है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, जिसके हम पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट कहते हैं। अगर आप इसके डायग्राम जो आपको छोटा सा दिख रहा है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का डायग्राम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंथर को ट्रांसवर्सली डिवाइड करने पर पॉलन चैम्बर्स बनते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स का डायग्राम एक्साइन एंड टाइन लेयर जो मैं आप